तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कहानी के ऊपर जो कि रिश्ते की महत्व को बताता है, जो हमारे समर्पण को बताता है, जो हमारे श्रद्धा और हमारे विश्वास को बताता है। मैं पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा ये कहानी हमें सुनाई। एक बार की घटना है, मैं एक संत से मिला और उन्होंने मुझे एक बात कही, एक हनुमान चालीसा की चौपाई उन्होंने कही कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। यानी कि जो व्यक्ति 7 बार यानी कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, 1 साल तक नित्य अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर होती है। और इस कहानी को कहने के पीछे मेरा मकसद क्या है कि पिताजी से जो मेरी बातचीत हुई और जो उन्होंने ज्ञान दिया, उसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि जो आज हमारी यूथ है, जो भटक गई है, जो अपने धर्म के प्रति, जो अपने माँ बाप के प्रति, जो अपने रिश्तों के प्रति जानकारी के अभाव की वजह से जो भटक गए हैं, उनको सही मार्ग मिल पाएगा। और आप इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। अगर वाकई में आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके बच्चों को, आपके रिश्तों को बचा सकता है, आपके श्रद्धा और विश्वास को बढ़ा सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करेंगे। मैं एक बार की बात है, एक संत से मिला और हनुमान चालीसा का वो जो दोहा था उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया। तो मैं पिताजी के पास गया कि पापा, एक ऐसे ऐसे बाबा मिले थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति नित्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा लगातार 1 साल तक, 1 वर्ष तक, तब जाके हनुमान जी की थोड़ी सी कृपा, सुई के नोक के बराबर की कृपा उसके तरफ, उसके जीवन के तरफ वो बढ़ेंगे और उनकी कृपा हो पाएगी। तो पिताजी ने हमारे गांव की लैंग्वेज में कहा कि बेवकूफ़ हो तुम, पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कौन कह दिया है कि 1 साल तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से, 100 बार करने से जो है भगवान आपको मिलेंगे। भगवान तो इतने भोले हैं, हमारे महादेव हों चाहे हमारे भगवान विष्णु हों, भगवान तो इतने भोले हैं कि वो एक बार अगर द्रवित और करुणा पुकार से अगर आप बुलाते हैं माँ भगवती को कि हे माँ, वो तुरंत तुम्हारे सामने आ जाती है। महादेव को एक बार अगर आप प्यार से कहते हैं हर हर महादेव, हे महादेव मुझे आपकी ज़रूरत है, वो तुरंत आपके सामने आ जाते हैं। और पिताजी ने एक कहानी के माध्यम से मुझे वो सीख दी, वो समझाया, और आज वही सीख पिताजी को स्मरण करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओम पितृदेव्यै नमः। पिताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से पापा हमेशा कहते थे, चैनल के माध्यम से मैं उनकी दी हुई सारी अमृत वचनों को याद करके आपको बताता हूं। तो सुनिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। पिताजी ने कहा कि हम बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं और पिताजी ने कहा कि हाजीपुर से आगे सोनपुर घाट है, जिसको कि कोनहारा घाट बोलते हैं, वहाँ से गंगा जी प्रवाहित होती हैं। और वहीं की ये घटना है कि उसका नाम कोनहारा घाट कैसे पड़ा। एक बार की घटना है, आप लोगों ने गज और ग्राह के लड़ाई के बारे में सुना होगा कि बहुत लंबी लड़ाई चली थी गज और ग्राह की। उसी का कहानी पिताजी ने सुनाया कि एक बार क्या होता है, एक बहुत ताकतवर हाथी होता है, बहुत बड़ी फैमिली होती है और वो खुद को ही भगवान समझता है। अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि जो व्यक्ति पैसा वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो खुद को ईश्वर समझ बैठते हैं। वही उस हाथी के साथ था। इतना बड़ा नास्तिक था कि जीवन पर्यंत कभी किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का नाम उसके जिह्वा पे नहीं आई, और वो खुद को ही ईश्वर समझता था। सब लोग उसे स्वामी, मालिक समझते थे, कहते थे। तो एक बार की बात है कि वो हाथी उसी कोनहारा घाट में स्नान करने के लिए गया। कोनहारा घाट के बारे में मैं आपको बता दूं, वहाँ गंगा जी संकरी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और वहाँ की धारा इतनी तीव्र है कि अगर आप एक पत्थर को भी जो है सो उसमें डालते हैं, एक ईंट को उसमें डालते हैं, तो कुछ ही समय में कई किलोमीटर वो चला जाता है। और वैसे धारा में वो बीच पानी में जाके, बीच गंगा जी में जाके वो स्नान करता था, जल विहार करता था। बाकी पत्नी बच्चे सब किनारे में स्नान करते थे। इतना ताकतवर हाथी था, खुद को ईश्वर समझता था, खुद को ही भगवान समझता था। तो पिताजी ने कहा कहानी में आगे कि वो हाथी जैसे ही पानी में गया हमेशा की भांति, तो उसके पाँव को किसी ग्राह ने पकड़ लिया, किसी घड़ियाल ने उसके पाँव को पकड़ लिया। और हाथी को लगा कि कोई जलीय जीव है, क्योंकि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। जब उसे पता चलेगा कि स्वामी साक्षात खुद आए हैं जल विहार करने के लिए, मेरे सामने में गिड़गिड़ाएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और मैं उसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन वो तो विधि का विधान था, ईश्वर का लिखा हुआ था कि आज ऐसा होना है। वो जलीय जीव है, उसको उसके भोजन का सामान हाथी का खून तो मिल रहा था, लेकिन हाथी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था। कुछ समय के बाद जब उसके सर में झंझनाहट सी महसूस हुई, तब जाके उसे लगा कि
नहीं, ये कोई अनजाने में नहीं, ये जानबूझ के कोई जलीय जीव ने मुझे पकड़ रखा है। फिर उसने ताकत लगाया, ग्राह को खींच के किनारे ले गया, फिर ग्राह उसे खींच के पानी के बीच में, ऐसे प्रक्रिया चलने लगी। ऐसा कहानी में बताते हैं पिताजी कि 7 दिन और 7 रात तक ये जो है लड़ाई चली दोनों के बीच में। जब हाथी बिल्कुल थक हार गया तो उन्होंने अपने पत्नियों को आवाज़ लगाया, अपने बच्चों को आवाज़ लगाया कि आओ मुझे बचाओ। लेकिन पत्नियां हंसने लगी कि हे स्वामी, आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो पूरे दुनिया के मालिक हैं, आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, आपको कोई कैसे पकड़ सकता है ना। और फिर भी जब बहुत ज़्यादा मजबूरी महसूस हुई, उसे लगा कि नहीं वाकई में मेरे पति परेशान है, तो सूंड में सूंड लपेट के हाथी बच्चे सब जो है बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन सब उस तेज धारा में बह जाते थे। धीरे धीरे करके पहले बच्चे ने साथ छोड़ा, फिर पत्नी ने साथ छोड़ा, धीरे धीरे सारे के सारे लोग चले गए और हाथी अकेला लड़ता रहा। लेकिन किसी भी भगवान का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जीवन पर्यंत वो नास्तिक रहा, खुद को ही भगवान मानता था। उसके बाद उसकी स्तुति चालू होती है और वो अपने स्तुति में कहता है, हे दुनिया के पालनहार आओ मुझे बचाओ, हे दुनिया को वायु प्रदान करने वाले आप मुझे बचाओ, हे दुनिया को जल प्रदान करने वाले आप मुझे बचाओ। अब ऊपर आसमान में क्या देखा जा रहा है कहानी में आगे कि इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज जी, अग्निदेव, जितने भी जी हैं, ब्रह्मा जी, सब ऊपर से देख रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि हाथी, दुनिया को तो मैं चला रहा हूँ, जल का देव वरुण देव हैं, वायु देव पवन देव हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया है। आप देखते होंगे जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो नवग्रह का आवाहन करते हैं, उनको नाम लेके बुलाते हैं, लेकिन जो किसी का नाम नहीं है इस विश्व में, वो नाम हमारे प्रभु का है, हमारे परब्रह्म परमेश्वर का है, विष्णु का है, कृष्ण का है। तो वैकुंठ से भगवान विष्णु भी देख रहे थे इस लीला को और बार बार देख रहे थे कि कब हाथी समर्पण करता है। इस कहानी से बहुत सीख मिलने वाली है आपको, एक एक लाइन गौर से सुनिएगा। हाथी किसी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आवाहन सबका कर रहा है। तो प्रभु ये समझ रहे हैं कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, लेकिन उसके समर्पण में अभी भी कमी थी। बार बार हाथी ग्राह को खींच के किनारे ले जाता था, ग्राह हाथी को खींच के अपने पास बीच पानी में ले आता था। धीरे धीरे हाथी कमज़ोर पड़ने लगा, उसके शरीर से रक्त सारे निकल चुके थे। अंत समय में एक घटना होती है कि हाथी का कान डूब जाता है, मुँह डूब जाती है, आँखें डूब जाती है। अंत समय में आप जानते हैं कि हाथी का जो नाक होता है, जो श्वसन क्रिया जो उसकी होती है वो नाक से होती है सबकी, और उसका नाक जो होता है सूंड होता है। तो उसमें लिखने वाले लेखक लिखते हैं कि जब सूंड भी डूबने लगा तो सूंड में एक कमल का फूल टकराया। तो हाथी ने उस कमल के फूल को लेके और ईश्वर पे चढ़ाते हुए भगवान विष्णु का आवाहन किया और कहा कि नाक कान डूबन लागे, मिला न कोई सहारा, हे हरि राखो शरण, अब तो जीवन हारा। अंत समय में हरि का नाम मुँह पे आ गया। कवि कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में ना हम लाख जतन करते हैं, लाख प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम इस जिह्वा पे नहीं आता है। लेकिन अंत समय में हाथी ने क्या कहा, नाम लाना पड़ा, है ना। नाम की बहुत कृपा है। और क्या कहा हाथी ने कि नाक कान डूबन लागे, मिला न कोई सहारा, हे हरि राखो शरण, अब तो जीवन हारा। और वो पुष्प जो है सो उन्होंने हरि पे अर्पित कर दिया भगवान का आवाहन करके, और सूंड पानी में डूब गई। और तभी भगवान विष्णु वैकुंठ से धरती की तरफ छलांग लगाते हैं। कहाँ गया गरुड़, कहाँ गया कौन, है ना। तो इससे सीख ये मिलती है कि समर्पण में ताकत होना चाहिए। अंत समय में भगवान का नाम आया और आप कहेंगे कि भगवान तो पहले भी सहायता प्रदान कर सकते थे, लेकिन नहीं, हाथी ताकत भी लगा रहा था और ईश्वर का नाम भी ले रहा था। तो ईश्वर ये देखते हैं कि ये पूरा समर्पित है हमारे प्रति या नहीं। तो जीवन का कोई भी रिश्ता जो है ना वो समर्पण मांगता है। जब तक आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं होगी, किसी को आप संपूर्ण हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो ईश्वर हो या कोई भी रिश्ता हो। तो जब भगवान वैकुंठ से छलांग लगाते हैं धरती की तरफ, तो माता लक्ष्मी पूछती है कि प्रभु कहाँ चले। तो भगवान ने नीचे की तरफ इशारा किया, बोला हाथी। आप लोग भी बोलिए हाथी। कितना समय लगा बोलने में, हाथी हाथी हाथी। तो प्रभु ने भी कहा हाथी। कवि लिखते हैं कि भक्त के लिए भगवान इतना जल्दी वैकुंठ से धरती पे आए कि हाँ कहे लक्ष्मी सुने, थी कहे गजराज। हाथी का हाँ लक्ष्मी माता सुनी और थी जो है वो सीधा का सीधा हाथी सुना। प्रभु ने चक्र चलाया, ग्राह की गर्दन कटी और हाथी का सुरक्षा हो गया। तो समर्पण में ताकत है। दुनिया के किसी भी कानून में आप देखिएगा
पुलिस वाला जब हैंड्स अप करता है, जैसे ही आप हाथ ऊपर कर देंगे, दुनिया की किसी भी कानून में ये नियम नहीं है कि आपको गोली मारेगा कोई। उसी प्रकार से जब आप वृंदावन जाते हैं, जब आप महादेव से मिलने जाते हैं, तो क्या कहते हैं? राधे राधे, हर हर महादेव। तो कहने का मतलब है कि समर्पण में ताकत है। लेकिन हम आप भगवान के मंदिर में तो समर्पण दिखाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन अपने रिश्तों में समर्पण नहीं दिखा पाते। तो मैं सारे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में ये कहानी आपको अच्छा लगा है, और इससे सीख यही मिलती है कि पिताजी ने कहा कि बेटा किसने कह दिया है कि 1 साल तक हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो ही भगवान मिलेंगे। सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा समर्पण हो, तो उस हाथी जिसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, और एक क्षण में उसने सिर्फ इतना कहा कि नाक कान डूबन लागे, मिला ना कोई सहारा, हे हरि राखो शरण अब तो जीवन हारा। हे हरि, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दुनिया के पालनहार, मेरी सुरक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु ने हाँ कहे लक्ष्मी सुने, थी कहे गजराज। क्षण भी नहीं लगा, पल भी नहीं लगा, और हाथी की सुरक्षा हो गई। तो क्या हमारे आपके रिश्ते की सुरक्षा नहीं हो सकती? क्या हम आप एक दूसरे के रिश्ते में समर्पण नहीं दिखा सकते? मैं पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैंने उनके अंश के रूप में इस धरती पे मैंने जन्म लिया, और बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इतनी सारी चीज़ें जो हैं मुझे बताई, मुझे समझाई। मेरे कुछ भाई ने वीडियो पे कमेंट करी थी कि आदित्य भाई, पिताजी के ऊपर जो आप ये वीडियो बनाना चालू किए हो, इसको कभी बंद मत करना, कभी बंद मत होने देना, क्योंकि मेरी सैलरी लाख रुपए है, कोई कह रहा है 50,000 सैलरी है। पैसे कमाने के दौर में हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ऑफिस में होते हुए आपके इस वीडियो को अपने बच्चों को भेज देता हूँ, ताकि आपके वीडियो के माध्यम से और आपके पिताजी के द्वारा बोले गए इस अनुभव से वो कुछ संस्कार सीख सके, जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि हम लोग आज नई दौर के लोग हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार देने में असमर्थ हैं, समय नहीं है हमारे पास। कलयुग में इंसान के पास हर वक्त हर चीज़ है, सिर्फ समय नहीं है। बाकी चीज़ों में हम वक्त बिता लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए वक्त नहीं है। तो मैं उस भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि भागवत में एक लाइन है कि एक जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों का जब पुण्य जमा होता है तो व्यक्ति की भागवत श्रवण में, भक्ति चर्चा में, भगवान के चर्चा में मन लगता है। तो मैं उस भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे पिताजी की बातें अच्छी लगती है। और आप सबको भी अगर उस भाई की तरह ये चीज़ में विश्वास है कि ये बातें वाकई में किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो अपनों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि रेगुलर जो हमारी वीडियो है वो आपको मिल सके। और मेरे साथ साथ आप लोग भी पिताजी को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर उन्होंने ये सीख नहीं दी होती तो शायद मैं आपके सामने ये वीडियो नहीं बना रहा होता। पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार समर्पण के साथ में बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका कल्याण हो, मैं ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपनों के साथ हमेशा तरक्की करते रहें, यही मेरी कामना और भावना है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।